नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। प्रदेश का तापमान चुनावी आरोप और प्रत्यारोप से गर्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री जहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक दिख रहे हैं, वहीं सपा गठबंधन भाजपा पर तीखे प्रहार कर रहा है। कानून व्यवस्था, योजनाओं का लाभ, माफियाओं के घर बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के हित में उठाए गए कदम, पारदर्शी तरीके से दी गई नौकरी, पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में डटी है। सपा गठबंधन सारी योजनाओं को अपनी बताकर जनता के बीच चुनाव में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहली बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और महिलाओं को प्रमुखता से आगे करने का काम कर रही है। परिणाम क्या आएगा ये तो 10 मार्च को तय होगा, लेकिन तब तक जनता भी चुनाव का आनंद ले रही है और राजनीतिक बयानबाजियों को गंभीरता से सुन रही है। किसको वोट देना है उसका मन बना रही है। कौन से वादे हैं, कौन से नेता क्या कह रहे हैं, वो दिमाग में रख रही है। हमारे साथ जो 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनमें अनिल दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सुचि विश्वास जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं और प्रशांत उमराव जी भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि चुनावी तापमान देखकर क्या लग रहा है कि पुराना आंकड़ा आप दोहरा पाओगे या कुछ आगे पीछे होगा? देखिए, तो लगातार कह रहे हैं कि हम 300 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे और जो हमने काम किए हैं जनता के हित के लिए, 43 लाख आवास का विषय हो, 30,000 गांव में टैप वाटर सप्लाई का है, 15 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, कानून व्यवस्था ठीक करने का काम किया गया है और गांव में बिजली आ रही 24 घंटे से आ रही है। और 5 साल की सरकार में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ना कोई बम ब्लास्ट हुआ। उसका पिछला सरकार का कार्यकाल भी हमने सपा का देखा, किस तरीके से 700 दंगे पिछले 5 सालों में सपा के समय में हुए थे। इन योगी सरकार में पिछले 5 साल में दंगा हुआ है और किसी भी जिले में कर्फ्यू या 144 लगाने की नौबत नहीं आई है। ये स्थिति हमने पैदा की है कि आज हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, माताएं बहनें रात में भी सुरक्षित होकर के निकल सकती हैं। इसलिए हम अपने विकास के आधार पर, अपने काम के आधार पर कॉन्फिडेंट हैं और हम दोबारा 300 सीटों के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। 300 सीट जीतने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। एक पैकेज है छोटा सा, उसको सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा वर्चुअल रैली में, मुख्यमंत्री जी ने नामांकन के बाद क्या कहा और अखिलेश जी क्या कह रहे हैं। एक ये पैकेज सुनने के बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके समय में कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने तो हमारी सरकार के कार्यों को भी पूर्ण नहीं किया है। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे और जितने काम उस समय दिए जा रहे थे, अभी भी सरकार आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर की शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि हमने जनता के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। अपराध और अपराधी से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए हैं, जिसका लाभ हमारी माताओं, बहनों और व्यापारियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों और छात्रों को जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाता भाजपा के पक्ष में मतदान करें, अन्यथा ये नकली समाजवादी, परिवारवादी इन योजनाओं को आप तक नहीं आने देंगे। इसका लाभ इन्हीं परिवारों तक सीमित रहेगा। उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर दिखाई दे रहा है। चाहे वह जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त प्रदेश देने की कार्रवाई रही हो या फिर प्रदेश के अंदर आस्था का सम्मान करते हुए हर मत, मजहब, संप्रदाय के पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने की कार्रवाई, वे सभी पिछले 5 वर्षों के अंदर संपन्न हुए। साथियों, 5 साल पहले तक ये हम समझे, ये माफियावादी केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। आप याद कीजिए, अगर इन्हें मौका मिल गया
किसानों को मिल रही हजारों करोड़ की मदद ये परिवारवादी नकली समाजवादी बंद करा देंगे। किसानों के बैंक अकाउंट में जो एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी नकली समाजवादी उसे भी रोक देंगे। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश का जनमानस शांत है और अपने हितों को देखते हुए रिपोर्ट करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। सुची जी, आपके पास आऊंगा। पैकेज आपने सुन लिया होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। लंबे वक्त बाद कांग्रेस चुनाव मैदान में है मजबूती के साथ। अगर 30 साल से इतिहास में देखें तो पहली बार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ रही। संभावनाएं क्या दिखती हैं? सुची जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सुची जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, कोई बात नहीं। सुची जी से हमारा कम्युनिकेशन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है। जैसे सुची जी ऑनलाइन आ जाए, कृपया इंडिकेट कर दीजिएगा, हम उनसे उनका सवाल ले लेंगे। अनिल जी, भाजपा कह रही है कि तो नकली समाजवादी हैं, योजनाओं को अपने परिवार के हित में इस्तेमाल करेंगे और अगर जनता को योजनाओं का सही लाभ पाना है तो भाजपा को वोट दे। नहीं, देखिए 5 साल हो गए सरकार को। उत्तर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके पहले एक अपना लोक संकल्प पत्र लेकर के आए थे। उस लोक संकल्प पत्र में इन्होंने बड़ी लोक लुभावन बातें की थी। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, 2022 में 2 गुनी कर देंगे, हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई पर नियंत्रण करने का काम करेंगे, हम नौजवानों को 70 लाख रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, हम बिजली को गांव-गांव पहुंचाएंगे, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। इन्होंने सारे लोक लुभावन बातें उस घोषणा पत्र में की थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर फसली ऋण माफ किया, वो भी जो है 2017 का माफ किया। उसके जो है और उसमें भी 5 रुपए, 1 रुपए, 1.5 रुपए के चेक लोगों को, किसानों को मिले, जबकि वादा था किसानों की कर्ज माफी का कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी तो नहीं हुई, आधी जो है रह गई और लागत 4 गुना बढ़ गई। इन्होंने कहा था कि जो है हम महंगाई को नियंत्रण करने का काम करेंगे। महंगाई तो कहीं नियंत्रित हुई नहीं, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के और जो खाने पीने की चीजें हैं, सरसों का तेल है, सब्जी है, फल है, दूध है, सारी चीजें महंगी होती चली गई। इन्होंने लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाने में दिक्कत हो रही है। इन्होंने स्वास्थ्य के सवाल पर कहा कि स्वास्थ्य का सवाल ये रहा कि अभी पिछले कोरोना काल को देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग अस्पतालों में भर्ती होने के लिए परेशान रहे, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग घरों में इलाज कराने के लिए जो है परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों लाइनें लगा करके लोग सिलेंडर नहीं मिल पाया। और सरकार कह रही कि हमने जनता को सुविधाएं पहुंचाने की बात की। कानून व्यवस्था का आलम यह रहा कि हाथरस में रात में लड़की की लाश जलाई गई और जो लोग उसके विरोध में उस पीड़ित पक्ष के घर में जाकर के मिलना चाहते थे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी गए, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। और जब चौधरी चरण सिंह का स्मारक बनाने के लिए लोग संघर्ष करे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। महंगाई के, रोजगार के सवाल पर अगर नौजवान रोजगार मांगने की बात करता है तो उसके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। और सरकार ने खुद अपने जो उनके पोस्टर लगे पूरे उत्तर प्रदेश में लगा कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। जब 70 लाख के का वादा और 4.5 लाख केवल लोगों को आप 5 साल में रोजगार दे पाए और आपकी कोई भर्तियां हो नहीं पा रही, जितनी भी भर्तियों की परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं। और बिजली का सवाल ये कि बिजली आप कह रहे हो हमने 24 घंटे दी, गांव में बिजली आती नहीं, बिजली की कटौती अघोषित होती है और बिजली अगर नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर खराब हो गया। आपके समय में आ रही थी ना?
नहीं, हमारे समय में हमेशा आई। हमारे समय में ट्रांसफार्मर खराब होता था तो ट्रांसफार्मर ठीक हो जाता था। अब हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं ठीक हो रहा है। किसानों को महंगी बिजली महंगी कर दी गई। हर चीज की महंगाई है, हर चीज की महंगाई है और सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं है। रामेन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए, उनके कि अगर इनके पास मुद्दे होते, इन्होंने कुछ काम किया होता तो ये उसको बताते। इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, इसलिए ध्रुवीकरण की बात करते हैं, पुरानी बातों को उठाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने कोई काम तो किए नहीं। पिछली सरकार ने जो कुछ काम किए उनको गिनाने की बात करते हैं। सोची जी से बात कर लें अनिल जी, चूंकि हमारे साथ तो नहीं जुड़ पाई थी वो। अगर आप विपक्ष को सुनो तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और अगर आप सत्ता पक्ष में सुनो तो लगता है कि सबसे ज्यादा इन्हीं जो काम हुआ इन्हीं 5 साल में हुआ है। सुची जी, लंबे वक्त बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है और अपने संगठन, नेटवर्क, नेता इन सबको मिला के लड़ रही। क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं उत्तर प्रदेश से? देखिए, पहले तो आपने कहा कि सत्ता पक्ष को सुनो तो लगता है बहुत काम है और विपक्ष को सुनो तो लगता है काम नहीं। मुझे लगता है कि आत्मा की सुनने का समय है, क्योंकि जो सरकार ये दावा कर रही है देखिए, इतना विकास कर दिया उत्तर प्रदेश का कि शमशान घाट में टोकन बांट दिए। इतना विकास कर दिया कि शमशान घाट के बाहर बैरिकेडिंग लगानी पड़ गई। इतना विकास कर दिया कि लाशें बहकर नाइजीरिया से आ गई। और देश का विकास हो गए गुजरात के अस्पताल, एक इंजेक्शन के लिए लोगों को सांसें नहीं मिली इस सरकार में। और अगर कितना राम राज्य है उसके लिए तो मुझे लगता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा ही पर्याप्त है। अगर उसको ना भी देखना चाहे, सरकार हिंदुत्व का दावा करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म का इस्तेमाल करती है और धर्म के इतने ज्ञानी हैं कि हाथरस की पीड़िता को सनातन के विरुद्ध 2:30 बजे रात को दाह कर देते हैं। और एक चिन्मयानंद इनके केंद्रीय मंत्री और इत्यादि, इतना बड़ा नाम है इनकी पार्टी का, उनको एनसीसी कैडेट सलामी देते। सुची जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की आवाज दबने न पाए, लेकिन बार बार आपका नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। अब ये सरकार की चाल ना हो तो हम नहीं जानते, लेकिन आप नेटवर्क सही कर लीजिए जिससे हम आपका उत्तर ठीक से ले सके। सुची जी, ये आपसे निवेदन है। प्रशांत जी, आपने सुना विपक्ष को तो लग रहा है कि आपने कुछ किए नहीं। आप बता रहे हो कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम हैं, बहुत सारे वादे हमने पूरे कर दिए हैं। ये दोनों के बीच विरोधाभास क्यों है? देखिए, अब जिन लोगों के ऊपर समाज को तो कम नहीं दिखेंगे, और ये बिजली की बात कर रहे थे आरएलडी के प्रवक्ता महोदय। सन 2015 में अखिलेश जी की कैबिनेट बैठक हुई थी, उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे लखनऊ में। उस प्रेस ब्रीफिंग के समय लखनऊ में बिजली और 7 मिनट तक बिजली नहीं आई थी। ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के समय में बिजली का हाल था। लोग जो है तारों पर कपड़े सुखाते थे, बिजली के जो तार होते हैं उस पर कपड़े सुखाते थे। इस तरह की यहाँ के इनके समय बिजली आती थी। हर लोगों को पता है कितनी बिजली आ रही है, पता नहीं है। बसपा के समय में 29 चीनी मिलें बंद कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के समय में कोई चीनी मिल नहीं बंद हुई। जो चीनी मिलें थी उनको दोबारा आधुनिकीकरण किया गया है। 1.57 लाख करोड़ रुपए किसानों को उनका गन्ना भुगतान किया गया है। 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ रुपए उनका ऋण का माफ किया गया है। तो अनिल जी कह रहे थे 3 रुपए 5 रुपए आपने दिया है। हाँ, फसली ऋण माफ किया, फसली ऋण माफ किया, वो भी 2016-17 का माफ किया और पिछला माफ किया जो कि लोग जमा कर चुके थे। उनका कहने का तो कुछ भी वो कहते रहे, उनसे उनके कहने से मैं तो जनता को एडजस्ट कर रहा हूँ। हमारा काम जनता को एडजस्ट करना है, विपक्ष को एडजस्ट नहीं करना। 794 लाख मीट्रिक टन हमने रिकॉर्ड अनाज की खरीदारी की है। ये काम किए गए। 5 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा का लाभ ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर मुंबई में भी कहीं फंस गया तो मुंबई में वहां पे किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। ये चीजें हमने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज लगभग 95% से अधिक लोगों को कोविड की 1 डोज लग चुकी है, 70% से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोविड की डोज नहीं लगाई। ये लोग लगातार कोविड थे और जनता को भरमाने का काम करते। प्रधान जी, जिन योजनाओं को आप गिना रहे हो, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक यही योजनाएं गिना रहे हैं। अगर चुनाव इन्हीं योजनाओं के सहारे होता तो आपको चुनाव में नहीं जाना पड़ता, जनता वोट दे देती। चुनौतियां कुछ और हैं, आपको भी तो जाना पड़ा ना, हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा, पश्चिम में तमाम और चीजें करनी पड़ रही।
ये केवल योजनाओं से काम नहीं चलेगा। अगर एक्सप्रेस वे बनाने से काम चलता तो मायावती जी मुख्यमंत्री होती, एक्सप्रेस वे बनाने से काम चलता तो अखिलेश यादव होते दोबारा। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में। सर मैं जवाब देता हूँ, ये पीछे से कोई आवाज आ रही है बहुत जी। हाँ जी जी बोलिए बोलिए आप। देखिए हम लगातार विकास की बात कर रहे थे, लेकिन किसने कहा कि जिन्ना स्वतंत्रता सेना पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, चाइना हमारा दुश्मन है? किसने बड़ी हमारे दिल में है शफीकुर रहमान बर्क, तालिबान लड़ाके हैं शफीकुर रहमान बर्क। हिंदुत्व की तुलना ISIS की तुलना कि अगर कानून कोड आ जाएगा तो मुसलमान कर पाएंगे। ST हसन सपा के सांसद अभी जो समाजवादी पार्टी के जो नेता है रफीक अंसारी, आदिल चौधरी, ये लोग लगातार बयान दे रहे हैं। तो ये लोग बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। हमने तो कभी इस तरह किसी धर्म मजहब के विरुद्ध नहीं किया काम। हम तो लगातार विकास की काम कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो हमने राम मंदिर का निर्माण हुआ उसकी बात कर रहे हैं, काशी का पुनरुद्धार हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ये तो ढके लेकर के आए, हमने कहीं इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की। हमें लग रहा है कांग्रेस से हमारी जो प्रवक्ता है वो कम्युनिकेशन उनका नहीं हो पा रहा। क्या सुची जी हमारी बात सुन पा रही हैं आप? अच्छा सुची जी मुझे आपकी आवाज एकदम साफ किया था वो तो सवाल आपके पास है। एक सवाल और है, दिल्ली में कांग्रेस बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाती, जब किसानों का आंदोलन है तो भी कांग्रेस फ्रंट पर थी, राहुल जी प्रियंका जी सारे लोग मैदान में थे, और उसका एडवांटेज गठबंधन को मिल रहा है। लोक दल वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे ही है मूल मुद्दा। हाँ देखिए, कल राहुल जी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के शानदार भाषण दिया और विपक्ष के सारे नेता निकलकर अपने बिल से माफी मांगिए। तो वो दूरदर्शी और विवेकी नेता है, समय समय पर उन्होंने बताया है। हालांकि हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए, लेकिन जो लोग गांधी और नेहरू के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा मशीनरी लगाते हैं, तो अब चूंकि गोडसे के उत्तराधिकारी सत्ता में है तो वो अपने हिसाब से प्रपंच करते रहेंगे। लेकिन ये एक गंभीर परिस्थिति है जब टेलीप्रॉम्प्टर पर 2 शब्द सही से न बोलने वाला व्यक्ति देश का इतिहास लिख रहा है। तो परिस्थितियां बहुत भयावह हैं। फर्जी हिंदुत्व का जो दौर है उसमें चाहे वो लखीमपुर का नरसंहार अभी तक परिस्थितियां कांग्रेस के लिए भयावह है या देश के लिए है? मतलब देश के लिए भयावह है। जो संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति है, जो बैंकों की स्थिति है, जो गवर्नमेंट बॉडीज की स्थिति है, जो बैंकों जो राष्ट्रीयकरण करने के नाम पर सरकार, देखिए किसानों का देश है और किसान नरसंहार के आरोपी को किस तरह, मतलब कितने प्रदर्शनों के बाद भी टेनी को बगल में खड़ा कर दूरबीन से अमित शाह बाहुबली ढूंढ रहे प्रदेश में। बाकी तो रटी रटाई उनकी स्पीच है, 300 पार प्रचंड बहुमत। तो वो तो मुख्यमंत्री जी भी बंगाल भी गए थे, बताया था एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे जब सरकार वहां बना लेंगे, और उत्तर प्रदेश में NCRB के आंकड़ों में टॉप पर है। तो इनको लखीमपुर नहीं दिखता है, हाथरस नहीं दिखता, सोनभद्र नहीं दिखता, उम्भा नहीं दिखता, प्रयागराज नहीं दिखता, इलाहाबाद नहीं दिखता। बस विज्ञापन पे तस्वीरें चमकाते रहना है और देश के संसाधनों को बेचते रहना है। बचा खुचा जो है वो चंपत राय। सुची जी, पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा गैप है। पक्ष कहता है जो सत्ता में है कि नहीं साहब बहुत अच्छा है, विपक्ष को कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। ये चश्मे का खेल है क्या है? खैर मैं सुची जी अनिल जी से बात कर लूं। मैं आपकी जी एक मिनट नहीं बस 30 सेकेंड्स। देखिए पक्ष और विपक्ष से दूर हट जाते हैं। जनता के बीच भाजपा पार्टी के नेता जा रहे हैं। कल मनोज तिवारी को जूता फेंक दिया, कहीं केमिकल फेंक रहे हैं, कहीं सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को दौड़ा ले रहे हैं, कहीं संगीत सुची जी इसके हम पक्षधर नहीं है और ना हमारा चैनल है। कहीं कोई कार्यकर्ता किसी का विरोध प्रदर्शन करता है, देखिए वो जनता नहीं है सुची जी, उसको जनता मत कहिए। वो किसी का कार्यकर्ता होगा, प्लांट होगा। ये अगर ये चीजें चलेंगी ना तो कल राहुल जी पर फेंका जाएगा, परसों हम पर फेंका जाएगा। ये कोई अच्छी बातें नहीं है ना। तो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं है, लेकिन ये जनता ही है, ये मानना पड़ेगा। लखीमपुर के जनता नहीं है सुची जी, जनता के पास अधिकार है वोट देने का। सुची जी, जनता के पास वोट देने का अधिकार। हम आप बहुत असम्मानित रूप से कह रहे हैं, जनता के पास वोट देने का अधिकार। जूता फेंकने की जरूरत क्या है? अगर ये वोट ही सही से दिए होते तो ये हालात ना होते उत्तर प्रदेश के। जो लोग जूता फेंक रहे हैं, इन्हीं लोगों ने जातिवाद फैलाया, इन्हीं लोगों ने किसानों के नाम पर वोट नहीं दी, और अब कह रहे हैं कि हम जूता फेंकेंगे। जूता फेंकने से क्या होगा? वोट से सरकारें बदलती हैं, जूते थोड़ी बदलेंगी। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री मंच पर बैठकर 80 और 20 करेगा, कोई गर्मी करेगा, कोई चर्बी करेगा, कोई राणा निकल के आएगा, कोई सोम निकल कर आएगा, कोई अनुराग ठाकुर, कोई कपिल मिश्रा, कोई प्रवेश वर्मा, तो आप क्या समझते हैं ये टॉक्सिसिटी, ये हेट्रेड जनता के बीच जाके मल्टीप्लाई नहीं होगी?
ओवैसी पर हमला हुआ 6 फीट से। सुची जी चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए ना, अगर हम पीछे जाएंगे सुची जी तो ये सारे संवाद आप लोगों की तरफ से भी निकल के आएंगे। गठबंधन 2019 से ज्यादा मजबूत है क्या अनिल जी? जब सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब एक थी, क्या उससे मजबूत गठबंधन आपको क्यों लग रहा कि इस बार आपको बेहतर मिलेगा? देखिए रामेन जी, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चला, देश का किसान आंदोलन 1 साल तक चला और किसानों के लिए 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई और उसको किसानों की सहमति के बगैर कानून लाए गए। किसानों के लिए कोई कानून बनाना चाहिए था तो किसान संगठनों से बात करके कि सभी किसान संगठनों से राय ली जानी चाहिए। किसानों को इग्नोर करके कानून बनाए गए और उसका पूरे देश के किसानों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी विरोध किया और 1 वर्ष तक आंदोलन चला। 1 वर्ष तक रामेन जी किसान आंदोलन करते रहे, जाड़ा गर्मी बरसात धूप की परवाह किए बगैर वो वहां बैठे रहे और सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। सरकार ने उनके बारे में न तो सोचने का काम किया, न कुछ देखा, ना उनकी मांगों पर विचार किया, ना उनसे कोई वार्ता करने का काम किया, कोई सकारात्मक बात नहीं हुई। 700 किसान एक एक करके शहीद होते रहे और उसके लिए सरकार ने 2 शब्द भी नहीं बोले। कहीं शोक संवेदना नहीं आई। उनको उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात तो दूर, 2 शब्द भी नहीं बोले कि घड़ियाली आंसू ही निकाल देते, वो भी नहीं आया। तो ये रहा, पूरे देश का किसान आंदोलित रहा और किसानों के लिए, किसानों के हक में ना तो उनकी आमदनी 2022 में 2 गुना हुई, ना उनको लागत का मूल्य मिला, ना लागत का 1.5 गुना मूल्य मिला, ना आलू का समर्थन मूल्य मिला, ना 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो पाया, ना उनको गन्ने का, पूरे देश में रामेन जी महंगाई बढ़ गई, सारी चीजों के दाम आसमान छूते रहे लेकिन गन्ने के दाम 5 साल तक नहीं बढ़ाए गए। लागत भी लोगों को, किसानों को नहीं मिली, किसान लोग परेशान रह गए। किसान के पास तो न दवा के पैसे रह गए, न पढ़ाई के पैसे रह गए, उनको बकाये का भुगतान नहीं मिला। आज भी 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बाकी है। तो ये सारे मुद्दे हैं और जनता उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब चाह रही है और सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार उन्हीं ध्रुवीकरण की बातों को लेकर के चलती है और अब जो है उसको जनता 2022 में सबक सिखाने जा रही है। बीच में एक सवाल ले लेते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समस्याएं खत्म हो गई थी? नहीं, या सपा, ये भाजपा में समस्याएं कम हुई है, समाजवादी पार्टी में कम हुई थी? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो इस तरह का झूठा वादा तो नहीं किया गया था। उन्होंने कोई झूठे वादे नहीं किए थे। उन्होंने इस तरह का तो छल नहीं किया कि किसानों से कह दिया कि हम 2022 में आपकी आमदनी 2 गुनी कर देंगे। ईमानदारी से कुल इतना ही समाजवादी पार्टी ने वादा नहीं किया था, जिम्मेदारी तो भी बनती किसानों के प्रति। नहीं, उन्होंने किसानों के प्रति काम किया और राष्ट्रीय लोकदल तो लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच में रहे, किसान पंचायतें करते रहे। लखीमपुर में किसानों को कुचला गया तो हमारे नेता सबसे पहले पहुंचे। को भी हम लोग आप एक साथ बैठेंगे, इसी तरह भाईचारे के साथ बैठेंगे, बड़े प्रेम से चर्चा करेंगे तमाम। तब तक सवाल जवाब कर लो। प्रशांत जी, 2 चीजें हैं। एक तो जो नैतिक दबाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आता है वो जनता के बीच से चुन के आए, जनता के सवालों का जवाब दे, जनता क्या चाहती है उनको जाने समझे, पर्दे के पीछे से नहीं आना है। उसका फायदा क्या आपको हुआ कि करहाल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी? दूसरा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था का जिक्र आप करते हो, ओवैसी जी के ऊपर गोलियां चल जाती, कौन सी कानून व्यवस्था का जिक्र करते हो आप? प्रशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रशांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही क्या? चलिए प्रशांत जी जैसे हमारे साथ जुड़े दोबारा जोड़िएगा, तब तक हम सुची जी के पास चलते हैं। प्रियंका गांधी जी का प्रयास है कि संगठन नेता मिल करके विधानसभा में इस बार उपस्थिति सुची जी बेहतर स्थिति में दर्ज करा पाए। प्रयास उनका है गठबंधन के साथ मिलकर, छोटे छोटे जो भी दल हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, सब हर जगह पर चुनाव लड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस है, क्या लगता है कि जिन मुद्दों के सहारे उसको जाना चाहिए उसके लिए कई दलों का कम होना जरूरी है? अगर उत्तर प्रदेश को 2022 और 2024 के बाद दिल्ली के रास्ते कांग्रेस को खोजना है तो कई दलों को कमजोर होना पड़ेगा। इस पर भी क्या काम हो रहा है? 43 सीटों पर आपने
टिकट दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 में मुसलमान हैं और 10 पर आपने उन लोगों को टिकट दिया है जहां समाजवादी पार्टी का जो जिस जात का प्रत्याशी वहां दिया है। प्रधान जी, मैं लौट के आपके पास आ रहा हूँ, फ्रीज हो गया था, सुची जी से जवाब ले लेता हूँ। जी 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 देखिए, 3 दशकों से कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं थी, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लगातार संगठन ने धरातल पर अपना स्थान बनाया है और बराबर संघर्षरत रहे कार्यकर्ता। इसका प्रमाण यह है कि 18,000 से ज्यादा लोगों ने तो गिरफ्तारियां दी और स्वयं लल्लू 3 दर्जन से ज्यादा बार जेल गए, जिसमें कुछ अवधि 21 दिन से भी ज्यादा है। इसके अलावा कई 50 प्रोटेस्ट ऐसे रहे जिनमें वो घर से निकलने से पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिए जाते थे। तो निश्चय ही हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन चाहे मजदूरों के लिए 1000 बसें लाना हो, चाहे 65,000 से ज्यादा परिवारों को राशन देना हो, चाहे ऑक्सीजन मास्क वितरण, चाहे सैनिटाइजर, चाहे राशन, चाहे कई बार आप फ्रीज हुए, कई बार प्रशांत जी फ्रीज हुए हैं, समय हमारे पास कम। प्रशांत जी लास्ट जवाब ले लेते हैं कि किस कानून व्यवस्था की बात करते हो, वैसी पर गोलियां चल रही हैं सड़क पर। देखिए, जो भी आरोपी उस ऐसी घटनाओं पे हुए, उनके आरोपियों को पकड़ा गया है। उत्तर शासन ने किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं गया और जो भी अपराधी थे आज की डेट में जेल में हैं। जो अपराधी माफिया तख्ती गले में तख्ती लटका करके कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, थाने में सरेंडर कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में किसी अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए जगह नहीं है। हमने ऐसे सारे माफियाओं को जेल के अंदर डालने का काम किया है या ऊपर उनको पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास सुची जी आपका आभार, प्रशांत जी और अनिल जी आप लोगों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपका जो संवाद है, जो आपकी नीतियां हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, उनको हम जनता तक ले जाएं। निर्णय जनता को करना, जो भी निर्णय करेगी 10 मार्च को फिर हम एक साथ बैठेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।